ये लो जी भैया, हो गया दिवाली का बहुत बड़ा धमाका और हर जगह मच गया है हड़कंप कि एमपीपीएससी प्री 2025 का नोटिफिकेशन आ गया और 16 फरवरी को भैया इसका एग्जाम है। तो भैया रुक जाओ, थम जाओ, पहले ये जान लो कि ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये मात्र और मात्र एक प्रेस रिलीज है। हिंदी में इसको विज्ञप्ति कहते हैं। तुम सोच रहे हो कि ये नोटिफिकेशन है जिसे अधिसूचना कहते हैं, तो नहीं साहब, अधिसूचना नहीं है, नॉट अ नोटिफिकेशन। पहले डिफरेंस तो समझो, उसके बाद इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन लो। और बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम करूंगा। मुद्दा इस बात का नहीं है कि एमपीपीएससी ने ये जो सूचना जारी कर दी है ये फेक है, फ्रॉड है, नहीं, रियल है। एमपीपीएससी नहीं करी है, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है। लेकिन ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये अधिसूचना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस रिलीज है। साफ साफ लिखा हुआ है विज्ञप्ति, यानी कि अंग्रेजी में प्रेस रिलीज। और डिफरेंस समझाऊंगा। तारीख तो आप सभी लोगों ने सुन ली, 16 फरवरी 2025, लेकिन कोई यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? सुनो डिफरेंस क्या है। इसीलिए आऊंगा, हर चीज पर आऊंगा। यह वीडियो बनाई है, जानकारी के लिए बनाई है, तो सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए दोस्तों, सरकार चाहे जनता को पागल बनाए या जनता ही जनता को पागल बनाए, पागल बनाना इतना आसान है कि व्यक्ति को अवेयरनेस नहीं है चीजों की। सुनिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। एमपीपीएससी ने जो जारी किया है उस पर क्या लिखा हुआ है कि ये एक विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति को हम लोगों ने क्या कहा अंग्रेजी में? प्रेस रिलीज कहा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। प्रेस रिलीज बिल्कुल स्टैट्यूचरी नहीं होता, यानी कि उसकी कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है। जी हां, प्रेस रिलीज जारी करने का मतलब यह है कि हम बस चाहते हैं कि तुम थोड़े से अवेयर हो जाओ, तुम्हारे पास थोड़ी सी जानकारी आ जाए चीजों की। लेकिन यह कोई पक्की दावे के साथ बात नहीं है कि 16 फरवरी को ही एग्जाम होगा। मैं तो यह वीडियो बना इस उद्देश्य से रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के ही चल रहा हूं कि चलो 16 फरवरी को ही एग्जाम हो जाने दो। वो अलग बात है, उस पर चर्चा करूंगा। इनफैक्ट अभी 24 अक्टूबर को, आज से, ये खबर आने से 4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी कि नवंबर टू फरवरी तक का जो सफर है, तो बार बार फरवरी महीने को हम हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर टीचर ऑलमोस्ट जो एमपीपीएससी में पढ़ा रहा है वो इस बात से अवेयर है कहीं ना कहीं कि हां भाई, फरवरी के आसपास एग्जाम आएगा। परंतु अब सुन लीजिए मेरी बात, प्रेस रिलीज जारी करने के बाद सरकार, बिल्कुल उनके पास अधिकार है कि सरकार मना कर सकती है इस एग्जाम को 16 फरवरी को कंडक्ट वो चाहे तो ना भी करवा सकती है। कभी गूगल पे सर्च कर लेना डिफरेंस बिटवीन प्रेस रिलीज एंड नोटिफिकेशन, तो यही डिफरेंस है दोस्तों। प्रेस रिलीज स्टैट्यूचरी नहीं है, इसका कोई कंपलसरी वैधानिकता नहीं है इसकी कि भैया ये बस इसमें कह दिया तो कह दिया। परंतु जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया उस पर सरकार को अमल करना ही पड़ता है। और नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ऑफिशियल गजट में। गजट समझते हो? गजट मतलब एक ऑफिशियल पेपर, एक ऑफिशियल पर्चा जिस पे सरकार अपनी हर ऑफिशियल बात को कहती है। अब मुझे देखकर ये बताना कि ये पूरी सूचना जारी करी गई है, ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है, इसमें कहां पर एमपीपीएससी का लोगो है? जरा बताओ, कहां है यहां पर एमपीपीएससी का लोगो? क्योंकि ये ऑफिशियल गजट है ही नहीं, ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज है। तो पहले तो इस बात को जान लो कि कोई गारंटी नहीं है कि 16 फरवरी को ही होगा। लेकिन चलो, हम तो ये बिल्कुल मान के चलते हैं कि 16 फरवरी को होगा और उसके अनुसार फिर आगे की हम बात समझते हैं। बिल्कुल डरने और घबराने की बात नहीं है। तो पहले तो बस यही जानकारी आपको देना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि सब बस लग गए हैं, भिड़ गए हैं आगे की चीजों में, किसी ने इस बात पर चर्चा करी नहीं है। तो आपके मन का जो डाउट है मैं उसको क्लियर कर पाया हूं, ऐसी मैं उम्मीद रख रहा हूं और इसी उम्मीद के साथ बढ़ रहा हूं दोस्तों आगे। देखो, सबसे पहले तो
इस बात में कोई संदेह नहीं है, हर किसी को पता था कि लगभग फरवरी में पेपर आने वाला है। जुलाई में मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो पोस्ट करी थी एमपीपीएससी प्री 2025 को लेके, और मैंने यहां पर कहा था 8 महीने का टाइम टेबल, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने ये हो गए, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 8 महीने। पता था फरवरी के आसपास ही आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने सितंबर में आके बनाया कि भैया 8 महीने का प्लान है, 2 महीने बीत चुके हैं, यानी कि जुलाई अगस्त बीत चुका है, और अब मात्र 6 महीने बाकी हैं, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। वहां पर भी मेरी गाड़ी फरवरी पर ही अटकी थी। और उसके बाद फाइनली आज से 4 दिन पहले 24 अक्टूबर को मैंने क्लियर कट वहां पर मेंशन कर दिया वीडियो में कि नवंबर टू फरवरी कैसे पढ़ना है साहब। तो फरवरी दिमाग में था, यह कोई शौक नहीं है, यह कोई हमारे लिए एक धक्का नहीं है, हम सब पहले से मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड थे, और जो नहीं था हम लगातार उसको अवेयर कर रहे थे। और मैं यहां पर कोई बहुत खुद की तारीफ करने की कोशिश नहीं कर रहा कि देखो मैंने फरवरी प्रेडिक्ट किया और फरवरी में हुआ, नहीं, सबको पता था फरवरी के आसपास आना है, बस कुछ लोग उसको अपनाना नहीं चाह रहे थे, और हम बार बार वीडियोस बना के उस चीज को, सच्चाई को आपके पास तक पहुंचाना चाह रहे थे। ठीक है, अब लेकिन सुनो दोस्तों क्या होने वाला है, थोड़ी सी जानकारी की हम बात कर लें। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही था, मैंने 4 दिन पहले एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई। ठीक है, 4 दिन बीते हैं, और बनाई किसके लिए है वो, प्री 2025, और कब तक के लिए बनाई है, फरवरी तक के लिए बनाई है। पेपर भी चलो मान के चलते हैं 16 फरवरी को हो जाए, तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन मुझे उसके बाद एक कमेंट आया, तो उस कमेंट को देख के मुझे लगा कि नहीं भाई, मुझे तो ये वीडियो हर हाल में बनानी ही पड़ेगी। कमेंट दिखाऊंगा क्या था, कमेंट में ऐसा लिखा था कि सर अब 16 फरवरी को पेपर होने वाला है, नई स्ट्रेटेजी चाहिए। मैंने कहा अरे बेटा 4 दिन पहले ही तो स्ट्रेटेजी बना के दी है, फरवरी तक के लिए बना के दी है। चलो 16 फरवरी को हो गया, हम मान के चल रहे थे कि कम से कम फरवरी का पूरा महीना तो देगा ही आयोग, लेकिन फरवरी का पूरा महीना नहीं मिला, 15 दिन कम मिले, तो अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो फरवरी तक की आपको बताइए उसको 15 दिन फास्ट कर लो, क्या गलत है। देखो भाई, इसके बाद मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं बनाने वाला, आप इस बात को सुन लो, स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा काम स्ट्रैटेजी वीडियो का ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि हमको आभास हो रहा था, क्योंकि सरकार लगातार, जो मोहन यादव जी सीएम है हमारे, उन्होंने भी मीटिंग करी, 1 लाख भर्ती निकालने की बात हो रही थी, तो माहौल गर्मा गर्म चल रहा था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसीलिए 3 से 4 दिन पहले ही स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दे दी, फरवरी तक की पूरी बना के दे दी, भैया नवंबर टू फरवरी तुम पढ़ लेना दिवाली के बाद से। तो अब मैं कोई और नई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, और अगर मैंने इसके बाद भी बना दी तो बिल्कुल बेतुकी बात होगी, मैं बेवकूफ हो जाऊंगा साबित, उसमें कोई डाउट नहीं है, और मैं लिटरली वो काम करने नहीं वाला, और ना आप ऐसे किसी चक्कर में फंसे बेवजह, है ना। बार बार स्ट्रैटेजी सुन लेने से काम नहीं हो जाता, स्ट्रैटेजी एक ही बार बताई जाती है, उस पर अमल करना पड़ता है, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब जो आने वाला 1 महीना है, यानी कि पूरा का पूरा नवंबर, आज क्या तारीख है, 28 अक्टूबर। अब जो 28 अक्टूबर से लेके टिल द एंड ऑफ नवंबर और टिल द एंड ऑफ दिसंबर क्या चलने वाली है, 3 चीजें भयंकर होंगी। सबसे पहला, व्यक्ति पागल होने लगेगा, अफरा तफरी मचने लगेगी, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। भले ही मैं वीडियो बना के दे चुका हूं, किताबों की फोटो दिखा चुका हूं स्क्रीन पर कि तुमको यह पढ़ना है, इतना दिन पढ़ना है, इतना पेज पढ़ना है, डज नॉट मैटर, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि जैसे ही तारीख कानों में सुनाई देती है, अफरा तफरी साहब अपने को करनी है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, कंगना रनौत का डायलॉग है, मुझे परफेक्ट फिट हो रहा था इस सिचुएशन के अंदर, तो मैंने उसको पूरा वहां पर कॉपी पेस्ट किया कि भाई क्यों कर रहे हो तुम इतनी अफरा तफरी। क्या तुम्हें नहीं पता था फरवरी में एग्जाम आने वाला है? तुम्हें पता था, तुम्हारे सारे टीचर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं फरवरी तक का प्लान बन रहा है, फरवरी तक का प्लान बन रहा है। तो बेवजह की अफरा तफरी मत करो, जो तुम पहले से समझ चुके हो, जान चुके हो, उसको लागू करना शुरू करो। नहीं तो चंद दिनों की बात है, 10 से 15 दिन तुमने अब और लेट कर दी अपनी प्रिपरेशन में, तो बस सूपड़ा साफ होना तय है। एक से एक सीरियस कैंडिडेट बैठे हुए हैं आपकी सीट को हड़पने के लिए। ठीक है,
तो ये अफरा तफरी बेवजह की करना बंद कर दो। मैं इस कमेंट की बात कर रहा था, मैं खुद ही देख के जो है शॉक हो गया। 49 मिनट्स पहले ही आया कि भैया एमपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन आ गया है। तो पहली बात तो भैया नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्या आया है? प्रेस रिलीज आया है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये नोटिफिकेशन में कन्वर्ट होगा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम चलो गारंटी मान के पढ़ लो, तुम रिस्क मत लो। एक एस्पिरेंट को रिस्क नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? आप तो 16 फरवरी मान के पढ़ो, बट दिस इज नॉट अ नोटिफिकेशन, इट इज जस्ट अ प्रेस रिलीज। तो गारंटी इस बात की बिल्कुल नहीं है साहब, ठीक है? ऑन पेपर पढ़ी लिखे अनुसार तो गारंटी नहीं है, बट चलो फिर भी हम मान के चल रहे हैं। तो इनका यह कहना था कि 16 फरवरी को एग्जाम है, नई स्ट्रेटेजी बताइए। और ये उसी वीडियो के ऊपर कमेंट था जो वीडियो मैंने 4 दिन पहले ही अपलोड करी है। तो मैंने सिंपल इसका ये रिप्लाई किया कि नया क्यों, फरवरी तक की ही तो मैंने बताई है, बस 15 दिन तेज पढ़ लो उस चीज को। फरवरी लास्ट तक की मैंने बताई थी, तुम उसको 15 दिन पहले अचीव कर लीजिए, कहानी खत्म। तो इस तरह की अफरा तफरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि अच्छे से अच्छा एस्पिरेंट जो है घबराने लग जाता है। उसके बाद दोस्तों होगी स्ट्रैटेजी वीडियोस की बारिश। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनाता, मैं बनाता हूं, लेकिन मैं जनरली कोशिश करता हूं कि जब तक एग्जाम वगैरह की डेट वेट आए उससे पहले ही मैं बना के रख दूं। तो मैंने 3 स्ट्रैटेजी वीडियोस बना दी हैं, जुलाई, सितंबर और फिर अक्टूबर एंड। तो 2-2 महीने के गैप में मैं 3 स्ट्रैटेजी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी तरफ से तो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो आने नहीं वाली, बिकॉज जो भी था जैसा भी था सच बदल नहीं जाएगा हर 2 महीने बाद, वैसे का वैसा ही रहेगा। तो 100 डेज स्ट्रैटेजी, 50 दिन की स्ट्रैटेजी, लास्ट दिन 10 दिन की स्ट्रैटेजी, अब इनकी बारिश होती रहेगी आने वाले 1 महीना 2 महीना। तो समझदार को इशारा काफी है, आप सेलेक्ट करो कि तुमको कौन सी स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको मेरी ही स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लगेगी, तुम्हें जिस भी टीचर की स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लगती है उसको एक बार देखो और उसको लागू करना शुरू करो। पता चला कि तुम पहले एक टीचर की स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हो, फिर दूसरे की देखते हो, अरे भैया तुम इस तरह से तो किसी भी टीचर का कहा फॉलो कभी कर ही नहीं पाओगे। और किसी की भी पसंद नहीं आती तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको फॉलो करो। बार बार स्ट्रैटेजीज बदली नहीं जाती मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ा सच है, जान लो, सुन लो, समझ लो तुम इस सच को, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तीसरी चीज दोस्तों क्या होगी? तीसरी चीज होगी ये वाली स्लाइड देख के मुझे हंसी आ रही है थोड़ी सी। 150 रुपया देगा। अब देखो साहब क्या होगा, प्रीलिम्स आ गया। जैसे इंश्योरेंस का सेक्टर होता है ना, इंश्योरेंस तुम्हारे डर से खेला जाता है कि कहीं तुम्हें ये ना हो जाए, कहीं कोई गाड़ी तुम्हें उड़ा ना दे, कल को तुम रहो ना रहो, किसको पता है कल हो ना हो। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी तुम्हारे डर से खेला जाता है। और जैसे ही किसी भी एग्जाम की डेट रिलीज होती है तो इमीडिएटली तुम्हारे डर से खेलना शुरू किया जाता है। एमपीपीएससी के अंदर जो मेंस का सेक्शन है दोस्तों वो काफी डिफिकल्ट है, नो डाउट। उसके ऊपर मैं भी कोर्स प्रोवाइड करता हूं, ऐसी बात नहीं है। परंतु प्रीलिम्स के लिए मैं क्लियर कट चिल्ला चिल्ला के बार बार कह रहा हूं भाई कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए कोर्सेस की आवश्यकता नहीं होती है। ना तुम्हें कोई ऑनलाइन कोर्स, ना तुम्हें कोई ऑफलाइन कोर्स, नहीं होती आवश्यकता। तुम पागलों की तरह टेस्ट सीरीज के पीछे पढ़ोगे, मुझे 100% पता है। इस समय बाजार में सबसे ज्यादा जो कारोबार होगा दिवाली के पटाखों के अलावा वो होगा टेस्ट सीरीज का। क्या गारंटी है कि वो 100 टेस्ट सीरीज के अंदर जो 100 क्वेश्चंस हैं, जो 10,000 क्वेश्चन है, वही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे? कोई गारंटी नहीं है। एक बड़े संस्थान में पढ़ने वाले 1000 विद्यार्थी जो सेम टेस्ट सीरीज को लगाते हैं तो क्या वो सब पास हो जाते हैं? उसमें मुश्किल से 10 पास होते होंगे, 50 पास होते होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज वो व्यक्ति लगाता है जिसकी प्रीलिम्स की तैयारी कम से कम 2 बार विद रिवीजन हो चुकी हो। उन लोगों को टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। तो आप इन कारोबारों से, इन लेन देन से, ये मार्केट का दस्तूर है, व्यापारी व्यापार करेगा, लेकिन तुम्हें हर व्यापार के अंदर
सामने वाले व्यापारी को मुनाफा कमा के देना है, इसका तुमने ठेका नहीं ले रखा है। कोर्सेस करते हो, आपको बिल्कुल कमजोरी अपने अंदर महसूस हो रही है कि हमको तो भैया हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, तब बेशक तुम प्रीलिम्स के लिए कोर्सेस का रास्ता चुनो, नहीं तो प्रीलिम्स के लिए तुमको कोई कोर्स की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे वेलकम मूवी में नाना पाटेकर आलू ले लो, टमाटर ले लो, कांदा ले लो कर रहे थे, तो वही सेम चलन दोस्तों मार्केट में चलेगा। कोर्स ले लो, कोर्स ले लो। कोई 150 रुपया का कोर्स निकालेगा, कोई 100 रुपए का कोर्स निकालेगा, कोई 1000 का कोर्स निकालेगा, कोई 1500 का कोर्स निकालेगा, कोई 2000 का कोर्स निकालेगा, कोई 5000 का निकालेगा। तो कीमतों में बदलाव आएंगे लेकिन कोर्स निकलेंगे साहब। एग्जाम की डेट आते ही कोर्स ना निकला तो व्यापारी चौपट है। लेकिन तुम नहीं मानोगे यार, तुम नहीं मानोगे, मुझे पता है मैं दीवार में सर मार रहा हूं बेवजह, क्योंकि डर का कारोबार ही ऐसा है कि डर के ऊपर ही कारोबार की पूरी नींव जो है खड़ी की जाती है। तो अगर तुम फिर भी मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बातें तुम्हारे कानों तक फिर भी अगर पहुंच रही हैं, तो मैं वापस कहूंगा कि प्रीलिम्स के लिए कोई भी कोर्स रिक्वायर नहीं है। मैं बेवजह वीडियोस नहीं बनाता कि सेल्फ स्टडी कर लो, तो मैं बुक की फोटो भी दिखा रहा हूं, कितने दिन क्या पढ़ना है बता रहा हूं, बाकायदा उस चीज को कर लो। लेकिन तुम अगर अपनी पे हो तो कहीं मानोगे। तो ये 3 चीजें हैं बेसिकली, ये 3 चीजें मार्केट में फिलहाल चलेंगी। और लास्ट में, अंत में जो परम सत्य है, सच सुनोगे, सुनोगे सच। सच क्या है? सच सुनोगे, जाते जाते सच तो सुनोगे ना, सच क्या है? तो सुनो साहब, सच सुनो आप। पहला सच क्या है? पहला सच ये है, थोड़ा सा कंक्लूजन बोल लेते हैं इस पूरी वीडियो का। जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो क्या है कि पहली बात तो ये प्रेस रिलीज है। ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रेस रिलीज है, ये एक विज्ञप्ति है, ये एक प्रेस रिलीज है, ठीक है? ये एक प्रेस रिलीज है, ये एक विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों। ये मतलब अगर कोई चीज नोटिफिकेशन नहीं है, सरकार कब आपने देख लिया सरकार को प्रेस रिलीज देते हुए, एमपीपीएससी को प्रेस रिलीज देते हुए? प्रेस रिलीज अक्सर तब दिए जाते हैं जब हमको जनता को शांत करना होता है, भीड़ को शांत करना होता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हर विज्ञप्ति आगे जाके अधिसूचना में तब्दील होगी। नो गारंटी दोस्तों, नो गारंटी कि ये प्रेस रिलीज आगे जाके नोटिफिकेशन का रूप लेगा, आगे जाके ये नोटिफिकेशन का रूप लेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम फिर भी 16 फरवरी को ही मान के पढ़ो। जब मैंने खुद भी तुम्हें स्ट्रेटेजी वीडियोस फरवरी के अनुसार ही बना के दी हैं, तो तुम 16 फरवरी मान के ही पढ़ना मेरे दोस्त, ठीक है? तुम गलती मत करना। तो दूसरी चीज मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो नवंबर टू फरवरी वाली स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, जो मैंने नवंबर टू फरवरी वाली स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, ऐसे ही लिखा था उसमें, नवंबर टू फरवरी वाली स्ट्रेटेजी वीडियो, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, उसको क्या करो? उसको फॉलो करो। और उसको फॉलो जब तुम करोगे, तो मैंने तुमसे कहा था 1 महीना एमपीजी के, 2 महीना सारे जीएस सब्जेक्ट की घटना चक्र एमसीक्यू, और फिर लास्ट का चौथा महीना तुम्हें करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। तो उस वीडियो को प्रॉपर देख लेना। और उस वीडियो में केवल तुमको जो अपना पूरा टाइम टेबल है वो 15 दिन तेज कर देना है, तभी तुम 16 फरवरी के लिए रेडी हो पाओगे। बस तुमको इतना करना है और तुमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? उसको फॉलो करो, ठीक है? उसको फॉलो करो और नोट, कोई टेंशन मत लो, साफ लिख देता हूं, कोई टेंशन मत लो। इसके बाद मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो मैं तो नहीं बनाने वाला, कोई टेंशन मत लो, ठीक है?
तीसरी सच्चाई सुन लो, सिर्फ प्लान के पीछे मत भागो, उसे लागू भी करो। सिर्फ प्लान या प्लान को जो स्ट्रैटेजी कहा जाता है, सिर्फ प्लान या स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, पीछे मत भागो, उसको लागू भी करो, उसको अप्लाई भी करो मेरे दोस्त, उसको अप्लाई भी करो। समझ गए आप कहानी को? और अब सुनो, जब सीमित समय बचा होता है ना और आपको लगता है कि हम तो मुसीबत में हैं, तो तुम्हारे डूबते हुए हाथ को कोई दूसरा व्यक्ति अपना हाथ दे के तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। ये केवल मूवीज में होता है। असल मायने में पता है क्या होता है? ये तुम्हारा डूबता हुआ हाथ है, तो तुम्हें अपने इस डूबते हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ के खुद को ही बाहर निकालना पड़ता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि प्रीलिम्स बोले तो सेल्फ स्टडी। तुम जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज्यादा इस वक्त अपनी प्लान को फॉलो करने में, एग्जीक्यूट करने में समय दोगे, उतना ही बेहतर तुम्हारे प्रीलिम्स का सफर होने वाला है। और अंत में इस वीडियो के लास्ट में जितना भी कहा है उसको ध्यान से प्लीज फॉलो करिएगा। एंड जब तक आपकी 16 फरवरी नहीं आ जाती, तो मैं YouTube पर अपने क्रांति YouTube बैच के माध्यम से आपकी मदद इस तरह यूं ही करता रहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे आज की इस वीडियो में। टेक केयर।